Good evening, good evening, good evening, all my little champions. तो वेलकम बैक टू द अनदर सेशन ऑफ टोन्स। पिछले सेशन में हमने पढ़ लिया था कि भाई टोन्स कितने कितने प्रकार के होते हैं। इस सेशन में हम सीखेंगे कि टोन्स को कैसे पहचाने। स्क्रीन पे सबको दिख ही रहा होगा, टाइटल से सबको समझ आ गया होगा इस पूरी वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं और कैसे सीखने वाले हैं। कितना ही बड़ा पैराग्राफ आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमको टोन निकालना इस वीडियो से 105% आ जाएगा। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, 90% लोग इस टोन वाले चैप्टर को छोड़ देते हैं। हमें नहीं छोड़ना है। हमें उन 10% में आना है जो टोन्स भी पढ़ के जाते हैं और वो टोन्स वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं और 1 मार्क्स की लीड भी ले लेते हैं। ठीक है। जितने भी लोग होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके। आज पूरे सेशन में एंड तक जब तक तुम ये पूरी वीडियो देख लोगे तो तुम ऐसे ऐसे निकालोगे टोन्स। ठीक है। किस तरीके से निकालते हैं, किन वर्ड्स को कैच करना होता है, इस पूरे सेशन में तुम्हें ये देखने को मिलेगा। ठीक है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कोई भी डाउट्स हो, तुम्हें पता है सब चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है। एक बार जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना, सब चीजें उसमें लिखी है कि वीडियो में क्या है क्या नहीं है, वो भी जाके देख लेना। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा सेशन। बहुत ही छोटा सेशन है और बहुत ही वंडरफुल सेशन है। ठीक है। इट विल डू वंडर्स इन योर एग्जाम। ठीक है। सबसे पहली चीज हमारी स्क्रीन पे क्या आती है कि टोन्स को कैसे पहचानना। ठीक है। तो टोन्स को कैसे पहचानना है भाई, हमें क्या पता मैम कैसे पहचानते हैं। तो टोन्स को पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है ये, ऑन योर स्क्रीन। टोन्स में को पहचानने का एक बेहतरीन तरीका होता है कि कुछ सर्टेन वर्ड्स को हम ढूंढते हैं पूरे सेंटेंस में, कुछ पूरे पैराग्राफ में कुछ सर्टेन वर्ड्स को हम ढूंढते हैं। उन सर्टेन वर्ड्स से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं टोन्स को। ठीक है। उन सर्टेन वर्ड से ही हमें पता लगता है कि कौन सा टोन है। क्या ये पॉजिटिव बात कर रहा है, क्या ये नेगेटिव बात कर रहा है, क्या ये न्यूट्रल बात कर रहा है, क्या ये इंफॉर्मेटिव बात कर रहा है, क्या ये सरकास्टिक टॉन्ट मार रहा है, क्या ये सरकास्टिक मैनर में बात कर रहा है, टॉन्ट मार रहा है, कर क्या रहा है, क्या ये इमेजिनेशन में जा रहा है। ठीक है। कि कर क्या रहा है। सर्टेन वर्ड से हमको टोन पता लगता है। ठीक है। आप सेकंड पॉइंट देखो, यू कैन सी डिफरेंट नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स इन दी पैसेज। सबको पता है नाउन और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है। नहीं पता तो अभी पता लग जाएगा। ठीक है। तो जितने भी नाउन और एडजेक्टिव्स होते हैं, ही इज अ गुड बॉय, ये नाउन है। और ये क्या है, उसका एडजेक्टिव, कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। ठीक है। तो ये होता है नाउन और एडजेक्टिव। इन्हीं शब्दों को देखना है, इन्हीं को ही फाइंड आउट करना है और उसी से हमें टोन आइडेंटिफाई करना है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो ऑन योर स्क्रीन। कहीं पे लिखा है ट्रैजिक, ग्लूमी, डिस्पेयर, इन सब का मतलब ये होता है कि भाई ये बहुत दुखी है, ये बहुत दुखी है। ठीक है। कैसा मूड डिफाइन कर रहा है, ये बहुत ही सैड मूड डिफाइन कर रहा है। अब सैड की जितनी भी टोन्स हैं वो हम ऑप्शन में देखेंगे। ठीक है। जितनी भी टोन्स डिफाइन हो रही है सैड की, वो हम ऑप्शंस में देखेंगे। क्लियर एवरीवन। अब दूसरा एग्जांपल देखो, एक्साइटेड, चीयरफुल, इंथुजियास्टिक। अरे बाप रे, बहुत ही खुश है वो, तो बहुत ही खुश है। एक्साइटेड है, चीयरफुल है, इंथुजियास्टिक है, तो कैसा मूड है, पॉजिटिव और हैप्पी मूड है। कैसा मूड है, पॉजिटिव और हैप्पी मूड है। तो हम ऑप्शंस में देखेंगे कि कौन सा टोन ऐसा है जो इस मूड को डिफाइन कर रहा है। ठीक है। कौन सा टोन है जो इस मूड को डिफाइन कर रहा है, और वही हमारा आंसर होगा। अब मैम इस आपने तो बता दिया एग्जाम्पल देख के छोटे छोटे, अब इसको लिखेंगे कैसे। तो रुक जाओ भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे हम। ठीक है। चलो करें शुरू। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। चलो देख के बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे, एक बार रीड करेंगे इसे और बताएंगे आंसर क्या है। सब बच्चे रीड करेंगे इसको और फिर मैं डिफाइन करूंगी कि ये कैसे हम समझते हैं। ठीक है, हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। चलो, India's banking sector has shown remarkable growth in digital transaction. इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर है भाई, उसने क्या शो किया है, रिमार्केबल ग्रोथ, बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ। देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स तुम लोग देख सकते होंगे, मैंने कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं। ये देखो, ये ये ये। ठीक है। ये एडजेक्टिव्स हैं, नाउन है, एडवर्ब्स हैं, इन सबको देखना है। ठीक है। इन सबको देखना है। अब ये कुछ कुछ वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं, इन्हें अभी अंडरलाइन वाले सारे हैं क्योंकि हम सीख रहे हैं कैसे टोन निकाले। इसके प्रैक्टिस सेशन मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी। ठीक है। उसमें अंडरलाइन नहीं होगा। ठीक है। इंडियाज बैंकिंग सेक्टर हैज शोन रिमार्केबल ग्रोथ, बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ, यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड है।
इन डिजिटल ट्रांजैक्शन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रोथ की है। विद यूपीआई इमर्जिंग एज अ रिवोल्यूशनरी टूल, कि भैया बहुत ही बेहतरीन टूल, मतलब हर जगह यूज करें ऐसा वाला टूल है यूपीआई। यूपीआई इमर्ज हुआ है, आया है, दैट हैज फॉर्चुनेटली empowered millions, बहुत लोगों को empower किया, बहुत लोगों के बिजनेस को बूस्ट किया है। ठीक है, डिस्पाइट माइनर चैलेंजेस जैसे कि साइबर थ्रेट्स। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, कोई टेक्नोलॉजी है तो साइबर थ्रेट्स तो होंगे ही उसके। द पॉजिटिव आउटलुक, की जो पॉजिटिव आउटलुक है लेकिन फिर भी उसका, वो सजेस्ट करता है एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर एज रेगुलेटर्स कॉन्फिडेंटली प्रमोट इनोवेशन, कि ये बहुत ही प्रॉमिसिंग फ्यूचर, बहुत ही अच्छा फ्यूचर, ठीक है, बहुत ही पक्के तरीके वाला फ्यूचर वो सजेस्ट करता है। जितने भी इसके यूपीआई के रेगुलेटर्स हैं वो कॉन्फिडेंटली प्रमोट करते हैं इनोवेशन। यूपीआई के कारण क्या हुआ है, इनोवेशन प्रमोट हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ देखा बच्चों कि रिमार्केबल पॉजिटिव है, पॉजिटिव आउटलुक की बात कर रहा है, प्रॉमिसिंग फ्यूचर बात कर रहा है, बहुत ही अच्छा फ्यूचर की बात हो रही है, और प्रमोट इनोवेशन भी हो रहा है, ये भी पॉजिटिव है, और रिवोल्यूशनरी टूल भी है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब मेरे को पता है कि टोन जो मैं देखूंगी वो पॉजिटिव ही होगी। चलो, ऑप्शन ऑप्शन नंबर वन, पैसिमिस्टिक होता है नेगेटिव कोई बात, ऑप्टिमिस्टिक पैसिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक होता है जब कोई नेगेटिव बात कर रहा है, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव बात कर रहा है। क्रिटिकल भी नेगेटिव ही कर रहा है, फाइंडिंग फॉल्स, ठीक है, अरे ये खाना तो गंदा है, इसमें तो ऐसा हो गया, ये सोसाइटी तो बहुत ही बुरी है, ये स्कूल तो बहुत आउटडेटेड है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी बात हो रही है, हम फाइंड कर रहे हैं फॉल्ट, तो इस पूरे पैराग्राफ में हमको कोई फॉल्ट तो नहीं मिली है। ठीक है, और न्यूट्रल मतलब ना तो पॉजिटिव बात कर रहा है और ना ही नेगेटिव बात कर रहा है, पर यहाँ पे तो हमने देखा कि पॉजिटिव बात हो रही है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्टिमिस्टिक। क्रिटिकल नहीं आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव हटा दो, पॉजिटिव ऑप्शन, न्यूट्रल भी बात नहीं कर रहा है, ये तो पॉजिटिव बात कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्टिमिस्टिक। समझ आया मैंने कैसे एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, नाउन्स को देख के, ठीक है, एक आइडिया लगाया कि ये पॉजिटिव टोन है, और पॉजिटिव टोन को ऑप्शन में ढूंढा, ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव थी। ठीक है, तो वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, वही मेरा आंसर होगा। क्लियर एवरीवन, क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। ठीक है, कोई डाउट है कमेंट कर देना, मैं देख लूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, अगला क्वेश्चन करो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। पॉज कर लेना, क्वेश्चन खुद सॉल्व करना, फिर आंसर देना, मैं साथ के साथ करा रही हूँ कोई बात नहीं, लेकिन पॉज कर लेना, आंसर करना। ठीक है, द प्लेग्राउंड बस्ट विद एक्साइटमेंट, ठीक है, प्लेग्राउंड बस्ट विद एक्साइटमेंट, अरे वाह, पॉजिटिव बात हो रही है कि बहुत ही ज्यादा बस्ट है एक्साइटमेंट के साथ। एज चिल्ड्रन लाफ्ड प्लेड टुगेदर, बहुत ज्यादा हंसे, प्ले करा। ठीक है, द सन शोन ब्राइटली, ये भी पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा सन क्या हुआ, ब्राइटली सन शोन हुआ। कास्टिंग लॉन्ग शैडोज ऑन द ग्रीन ग्रास, ऑब्वियसली पता है सन शाइन करेगा तो शैडो भी बनेगी। ठीक है, स्विंग क्रीक्ड हैप्पीली एंड किड्स चेस्ड ईच अदर इन जॉयफुल गेम। मुझे ये पता है कि ये हैप्पीली जो अंडरलाइन वर्ड है, ब्राइटली, बस्ट विद एक्साइटमेंट, ये सारे कैसे वर्ड हैं, पॉजिटिव, दिख रहा है। बर्ड्स चर्प्ड ओवरहेड एडिंग टू अ cheerful atmosphere, ये भी कैसा है, पॉजिटिव। इट वाज अ परफेक्ट डे, ये बहुत ही बेहतरीन दिन था आउटडोर के लिए, जहाँ पे फन और एडवेंचर, मजे भी आए और एडवेंचर भी किया। ठीक है, तो ये सारी बातें, जितनी भी अंडरलाइन बातें हैं, ये सारी पॉजिटिव बातें हैं। तो हम क्या ढूंढेंगे, ऑप्शन में पॉजिटिव टोन को फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है मेलनकॉलिक, मतलब कोई सैड, मेलनकॉलिक का मतलब होता है सैड, तो ये तो कैसा हो गया, नेगेटिव, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, यूफोरिक अभी बताती हूँ, अपैथेटिक मतलब नो फीलिंग, ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, कोई भी फीलिंग्स नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। डिसकंटेंट मतलब होता है कभी भी सेटिस्फाइड, नेवर सेटिस्फाइड, कि भैया वो तो कभी डिसकंटेंट में ही रहता है, वो तो कभी सेटिस्फाई होता ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने देखा ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो आंसर क्या होगा, यूफोरिक। यूफोरिक का मतलब होता है बेटा, यूफोरिक का मतलब होता है जॉय, जॉय, इंथुजियास्ट। ठीक है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव टोन है, ये कैसी टोन है, पॉजिटिव टोन है ये। ठीक है, आई बात समझ में, तो हमारा आंसर क्या होगा, यूफोरिक टोन है। ठीक है, आगे बात समझ में सबको,
सबको बात समझ आ गई? सब ऑप्शंस के मतलब भी बता दिए हैं और मैंने ढूँढना भी बता दिया है सेकंड एग्जांपल पे। और एग्जांपल कर दी, ये तो पॉजिटिव वाले हो गए मैम, अब आप तो पॉजिटिव वाले कराओगे तो हमें कैसे समझ आएगा? और भी है, रुको, वेट करो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर शीट, बताइए, बताओ, बताओ मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर देने की कोशिश करो और सब कमेंट में बताएंगे कैसा लगा सेशन, ठीक है? सबके सब कमेंट्स में बताएंगे। अब देखो, बहुत ही प्यारा, द करप्ट ऑफिशियल्स, अब देखो सारे अंडरलाइन वर्ड्स देखो, ठीक है? द करप्ट ऑफिशियल्स पॉकेटेड मिलियंस, मतलब क्या हुआ? बहुत सारे, बहुत सारे जो जितने भी करप्ट ऑफिशियल थे उन्होंने क्या किया? मिलियंस को पॉकेटेड किया, पैसे खिलाए। व्हाइल द विलेजर्स स्टार्व्ड, बहुत सारे विलेजर्स क्या हुए? भूखे मरे, विदाउट रोड्स और वाटर, ठीक है? दे लेजी एक्सक्यूजेस फूल नो वन, प्योर ग्रीड एट वर्क, कि जितने भी थे करप्ट ऑफिशियल उन्होंने पैसे खा लिए, विलेजर्स क्या हुए? स्टार्व हुए, बिना बिना कोई पानी, रोड, कुछ रहने की जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है। दे लेजी, उनके जितने भी लेजी एक्सक्यूजेस है कि हम तो ये नहीं कर सकते हैं, हमारा अब ये कर देंगे, अभी ये वो काम चल रहा है, अभी वो टेंडर पास नहीं हुआ, ऐसे जो लेजी एक्सक्यूजेस बना रहे हैं वो। फूल नो वन, प्योर ग्रीड एट वर्क, मतलब पूरा लालच है उनको काम में, ठीक है? वो बस बातें करते हैं, काम वाम कुछ नहीं होता है, ठीक है? प्रोमिसेस ऑफ डेवलपमेंट टर्न्ड इनटू लैविश पार्टी, सारे पैसे जितने भी जनता के हैं वो खा के वो लोग उसकी पार्टीज करते हैं फॉर द एलीट, मतलब जो एलीट क्लास वाले लोग हैं, जो अपर, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता है? फार्मर्स टॉयल एंडलेसली, मतलब कि बहुत ज्यादा सफर करते हैं फार्मर्स लोग, इग्नोर्ड बाय द हार्टलेस लीडर्स। इग्नोर होता है, लीडर्स क्या करते हैं? उनको इग्नोर कर देते हैं कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हमको तो वोट मिल गया, हम तो भाई अपनी पार्टी करेंगे, उन वो जो भी है वो टॉयल कर रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। व्हेन विल जस्टिस प्रिवेल, कब जस्टिस प्रिवेल होगा अगेंस्ट सच शेमलेस एक्सप्लॉइटेशन, कि जो भी ये नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ, कब चीजें हमारी आएगी, कब हमें जस्टिस मिलेगा? अब बताओ। ये पॉजिटिव टोन तो बिल्कुल नहीं लग रही, इतना तो मुझे पता है। कब सबसे पहले प्रेज वर्दी इज अ पॉजिटिव टोन, ऑप्टिमिस्टिक इज अ पॉजिटिव टोन, एंड इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या किसी चीज की, या फिर क्रिटिकल बात कर रहा है? बता दो, बताओ, इसका आंसर तुम लोग ही दोगे, मैं नहीं दूंगी, ठीक है? देने की कोशिश तो करो बेटा, ठीक है? इंफॉर्मेशन दे रहा है कि क्रिटिकल दे रहा है, ठीक है? पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं बात कर रहा है, तो ये और ये तो हटा दो, ठीक है? इंफॉर्मेशन क्रिटिकल का मतलब होता है, क्या होता है बताओ? फॉल्ट या वीकनेसेस, फॉल्ट फाइंड करना, ठीक है? तो इसमें तो फॉल्ट ही बता रहा है ना, कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इन्होंने ऐसा किया है, इन्होंने वैसा किया है, ठीक है? तो क्या होगा? क्रिटिकल, ठीक है? इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, बुराई ही कर रहा है, बुराई ही कर रहा है, ठीक है? आगे बात समझ में, इसलिए क्रिटिकल आए। क्लियर एवरीवन? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है बेटा, ये बुराई ही कर रहा है, इसलिए इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बताओ, पढ़ो इसको एक बार रीड करेंगे। देखो, इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर एआई डॉक्टर्स क्योर एवरी डिजीज इंस्टेंटली। सबसे पहली चीज इमेजिन, ठीक है? मैंने इमेजिन किया, ठीक है? मैं इमेजिन कर रही हूँ, थॉट इमेजिन कर, हो नहीं रहा है, चीजें हो नहीं रही है, देखो लाइन से पता लग रहा है कि मैं इमेजिन कर रही हूँ। इमेजिन अ वर्ल्ड जहाँ पे जितने भी एआई डॉक्टर्स हैं वो हर डिजीज को इंस्टेंटली क्योर करते हैं, ऐसे, ठीक है? एआई के जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? पेशेंट्स हेल्थी फॉर एवर, ठीक है? अगर एआई डॉक्टर्स होते हैं, अगर वर्ल्ड में सब एआई डॉक्टर्स हो गए तो कोई भी इंसान फटाफट क्योर हो जाएगा, ठीक है? और क्योर क्या होगा? हेल्थी, और पेशेंट हमेशा हेल्दी रहेगा फॉर एवर। फ्लाइंग कार्स जूम साइलेंटली, हवा में गाड़ियां दौड़ेंगी बहुत जल्दी और बहुत बिना कम आवाज के। एंडिंग ट्रैफिक रूल्स, मतलब जो आवाज आती थी वो कम हो जाएंगी। एजुकेशन बीम्स डायरेक्टली टू ब्रेन, इतना ज्यादा इनोवेशन हो जाएगा एआई के थ्रू कि डायरेक्टली हमें जो चीज समझनी है वो हमारे दिमाग तक फटाफट चली जाएगी।
ठीक है। मेकिंग जेन्युइसेस ऑफ ऑल जीनियस, जीनियस लोग आएंगे, ठीक है। पॉवर्टी वैनिशेस एज रोबोट्स हैंडल ऑल द चोर, ठीक है। सारे चोर्स रोबोट ही करेगा, इसलिए पॉवर्टी कम हो जाएगी, ठीक है। व्हाट वंडर्स अवेट, क्या वंडर्स होगा, क्या अवेट होगा इफ यू ड्रीम बिग इनफ, अगर हम बहुत बड़ा सोचेंगे तो क्या क्या नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी बात, ये पूरे पैराग्राफ में मुझे एक चीज समझ आई है कि मैं इमेजिन ही कर रही हूँ, ऐसा हुआ तो नहीं है, पर ये सब चीजें मैं इमेजिन कर रही हूँ, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी सोच रही हूँ, ठीक है। एक पॉसिबिलिटीज मैं सोच रही हूँ। आप देखो, सिनिकल नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही हटा दो, ठीक है। ये तो ऑप्शन वैसे ही हटा दो, यहाँ तो इमेजिनेशन और पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। डॉगमेटिक, डॉगमेटिक ये भी नेगेटिव होता है। इसका मतलब होता है कि बिल्कुल ही हम लोग राइट, हमने जो बोला है वही सही है, ठीक है। मैंने बताया था कुत्ता हमेशा वफादार होता है, वो सच बोलता है, जो बोला है वही सही है, ठीक है। अब वो फोर्सफुली बोला गया हो, कैसे भी बोला गया हो, ठीक है, वो फोर्सफुली ही बोला जाएगा कि मैं तो सही हूँ, ठीक है। तो ऐसी तो कोई बात नहीं हो रही, तो डॉगमेटिक भी नहीं होगा। सरकास्टिक में कोई टॉन्ट वॉन्ट मार रहा है, नहीं नहीं, कोई टॉन्ट नहीं मार रहा, तो सरकास्टिक भी नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चा क्या हमारा, स्पेक्यूलेटिव। स्पेक्यूलेटिव तो उनका मतलब होता है कि हम कोई पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं आगे के लिए, और वही चीज हो रही है, ठीक है। वही चीज हो रही है, इसलिए ये स्पेक्यूलेटिव टोन होगी, करेक्ट। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, ठीक है। ओके, आई बात समझ में। अब ये थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल था, अब अगला वाला एग्जाम्पल और भी डिफरेंट है, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के सारे मैंने जोड़े, इसमें अंडरलाइन नहीं है, कोई बात नहीं, देखो फिर भी पढ़ो, ठीक है। आई सिट अलोन, एक बार कोशिश करना, पॉज करके पूरे क्वेश्चन को करने की कोशिश करना और फिर आंसर चेक करना, ठीक है। सारे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रखे हैं ताकि हर चीज, हर टोन को आसानी से हम पहचानना हमें आ जाए, ठीक है। आई सिट अलोन बाय द विंडो, मैं अकेले रह रहा हूँ, ठीक है। वॉचिंग रेन रन सैड पाथ डाउन द ग्लास, ठीक है। कि जो पाथ है उसे बहुत ही दुखी, सैड लग रहे हैं ग्लास के थ्रू जाने के लिए। मेमोरीज ऑफ लॉस्ट फ्रेंड फ्लड बैक, जो पुरानी उसकी, जो वो मस्ती करता था, जो पुराने दोस्त की मेमोरीज है वो वापस आई, फ्लड बैक, वापस आई उसे याद। हेवी एज अ ग्रे स्काई, लाइफ जॉय फेडेड, अब वो खुशी नहीं रही, वो जॉय धुंधला हो गया है। ओनली इकोज रिमेन, सिर्फ आवाजें याद है, मस्ती, अब उन दोस्तों की बातें याद है, पर अब वो खुशी नहीं है, ठीक है। वाई डज टाइम से, क्यों समय हमसे छीन लेता है, वॉट वी चेरिश मोस्ट, जो चीज हमें बहुत अच्छी लगती है वो हमारा वक्त क्यों हमसे छीन लेता है। साइलेंस रैप्स मी इन अ क्वाइट सॉर्ट, ठीक है। आई सिट अलोन, सैड पार्ट, साइलेंस रीन, मेमोरीज लॉस्ट, ठीक है, जॉय फेडेड, मतलब खुश तो ये बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, सैड ही है, ठीक है। अब देखते हैं, जॉक्यूलर होता है भाई, कोई जोक्स वगैरह क्रैक कर रहा है, ठीक है, जिससे खुशी आ रही है, ठीक है। एक छोटे मोटे जोक्स वो क्रैक कर रहा है, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव है, तो ये तो नहीं होगा, हम तो दुखी हैं, हम तो कैसे हैं, हम तो दुखी हैं, ठीक है। अब उसके बाद पॉपुलिस्ट का मतलब होता है जब एलीट वर्सेस कॉमन मैन, इन दो के बीच की कोई वाद विवाद की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसी तो कोई बात नहीं हो रही, तो पॉपुलिस्ट टोन भी नहीं होगा। एनालिटिकल टोन होता है जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं और उसकी एनालाइज करते हैं कि प्राइजेस तो बढ़े, प्राइजेस बढ़ गए तो डिमांड घट गई, ऐसी कोई बात हो रही, ठीक है। प्राइजेस बढ़ गए लेकिन डिमांड घट गई, ठीक है। कुछ एनालिटिकल टोन कहते हैं उसे, की ब्रेक डाउन होती है चीजों की, वो भी नहीं है, तो एनालिटिकल टोन भी नहीं है। इंट्रोस्पेक्टिव टोन इज द आंसर। इंट्रोस्पेक्टिव टोन का मतलब होता है हम अंदर अंतर मन में झांक के एनालाइज कर रहे हैं चीजों को, ठीक है, खुद इनर फीलिंग्स को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। खुद के अंदर झांक के, है ना, खुद से ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसी टोन होती है, इंट्रोस्पेक्टिव टोन। और वो यही कर रहा है, ऑथर क्या कर रहा है, यही कर रहा है, मैं खिड़की पे बैठा था, तब मेरे साथ ये हुआ था, तब वो हुआ था, तो इस तरीके की जो बातें हैं वो इंट्रोस्पेक्टिव टोन में आती है, ठीक है। जिसने टोन नहीं पढ़ा, टोन के सारे के सारे जितने मैंने टाइप पढ़ा है वो पढ़ लेना और फिर ये क्वेश्चन कर लेना, नहीं तो ऐसे भी समझ आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, कोई डाउट्स हो कमेंट में जाके पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है।
नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बताओ। डिजिटल बैंकिंग प्रोमिसेस, देखे तो भाई। डिजिटल बैंकिंग क्या करता है, प्रॉमिस करता है अनपैरेलल कन्वीनियंस। ठीक है, बहुत अच्छे से अनपैरेलल मतलब होता है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से वो कन्वीनियंस देता है। ठीक है, येट वल्नरेबिलिटी इन साइबर सिक्योरिटी अंडरमाइन दिस हाइप नरेटिव। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उसकी जितनी भी वल्नरेबिलिटीज है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी की, अब ऑब्वियसली बात है डिजिटल बैंकिंग है तो साइबर सिक्योरिटी तो आएगा ही आएगा। अंडरमाइन करना मतलब वीक कर देना। ठीक है, उसकी जो भी वल्नरेबिलिटीज है साइबर सिक्योरिटी को वीक करती है। हाइप नरेटिव, ये जो हाइप है नरेशन जो बोली गई है बात, ठीक है, एज फ्रीक्वेंट ब्रीचेस मतलब जब भी हैकर आता है वो एक्सपोज कर देता है कस्टमर के डेटा को। अटैक क्या होगा, क्या होगा, उसके डेटा को ही अटैक करेगा टू रूथलेस हैकर। ठीक है, और हैकर क्या करेगा, सारे के सारे डेटा को ले लेगा। ठीक है, वाई प्रोपोनेंट्स रेव अबाउट एफिशिएंसी एंड द अंडरलाइनिंग रिस्क डिमांड अर्जेंट स्क्रूटिनिटी रेदर देन ब्लाइंड सेलिब्रेशन। कि जितने भी प्रोपोनेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो बोल रहे हैं कि एफिशिएंसी के लिए अंडरलाइनिंग रिस्क, ठीक है, कि जितनी भी ये रिस्क है उनको जल्द से जल्द हमें ठीक करना होगा। ठीक है, हम सेलिब्रेट मत करो अरे डिजिटल बैंकिंग आ गया ये आ गया, उनकी उस डिजिटल बैंकिंग की वीकनेस पे भी काम करो एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, प्रोपोनेंट्स कह रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में, पूरे पैसेज का मतलब समझ आया। ठीक है, ओके, तो मतलब ओवरऑल मेरे को ये समझ आया कि ये कुछ ना कुछ हमें ना, कुछ ना कुछ हमको अवेयर कर रहा है। ठीक है, कि हम सेलिब्रेट मत करो, काम करो, जो चीजें वीकनेस में जा रही है उन पे काम करो। तो हमको कहीं ना कहीं ये अवेयर कर रहा है, इतना मुझे समझ आ गया। ठीक है, सपोर्टिव तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सपोर्टिव तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, वो अवेयर ही कर रहा है। ठीक है, इनडिफरेंट का मतलब होता है कोई भी फीलिंग्स नहीं। अरे फीलिंग्स तो यहाँ जनरेट ही नहीं हो रही, कोई फीलिंग की बात हो रही है क्या, नहीं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसी तो कोई बात नहीं। हॉस्टाइल मतलब बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, बहुत स्ट्रांग फीलिंग, स्ट्रांग फीलिंग, कोई स्ट्रांग फीलिंग दे रहा है, कोई गुस्सा उस्सा दिखा रहा है, नहीं गुस्सा थोड़ी दिखा रहा है, अवेयरनेस दे रहा है वो तो, कि हमें जल्द से जल्द इस पे काम करना चाहिए, जल्द से जल्द हमें जितनी भी साइबर सिक्योरिटी है, साइबर ये है वो है क्राइम है जो भी है, सब पे काम करना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन बनता है कॉशनरी, और ये कॉशन भी कर रहा है, अवेयरनेस भी दे रहा है। ठीक है, क्लियर एवरीवन, आई थिंक सो सबको समझ आ गया होगा। अब जब भी पैसेज सॉल्व करोगे इस तरीके से सोचना और इस तरीके से ही काम करना। ठीक है, तुम्हारे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और तुम्हारे मार्क्स पक्का हो जाएंगे। ठीक है, 100 में से 100 लाओ भाई आरसी में, इट्स अ वेरी 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 स्कोरिंग सब्जेक्ट। ओके, चलो आज का सेशन यही एंड होता है। इस छोटे छोटे सेशंस लेकर आऊंगी मैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आई नो एवरीबॉडी इज बिजी, किसी बच्चे के पास इतना टाइम नहीं है। तो ठीक है, आज का सेशन यही एंड होता है। मैंने सभी टाइप्स के टोन करा दिए, कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया। ठीक है, आज का सेशन यही खत्म होता है। टिल देन गुड बाय एवरीवन, वील मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, जुड़े रहो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी। ओके, बाय बाय।